प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। हम पहले प्रार्थना करेंगे, यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ, ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन वाइब्रेंट इन एवरी एटम, एवरी एटम, ओ हिडन लाइट ओ हिडन लाइफ, shining in शाइनिंग इन every creature, एवरी क्रिएचर, O hidden love, ओ हिडन लव, embracing एम्ब्रेसिंग all in oneness. ऑल इन May वन, each मे who ईच feels himself हु फील्स as हिमसेल्फ one with thee, एज know वन he is हु also इज one with every other. सभी को वन विथ एवरी अदर। अभी अभी कर रहे हैं, हम आत्म साधना बुक कर रहे हैं। अरे मेरी आवाज, ओके, मेरी आवाज आ रही थी ना? ओके, आत्म साधना बुक कर रहे हैं हम, और इसके लेखक है डॉक्टर इकबाल किशन तैमिनी और अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता। वैसे ये बहुत मीन्स 50 साल पुरानी बुक है। ओके, वैसे देखा जाए तो 40 तो 50, 78 में हुई थी, 1970 में 8 में हुई थी, तो 80, सो 40, 45 तो हो गए, 47 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 50 साल हुए। आज कर रहे हैं हम वासना कोश के कार्य। अभी अभी तो स्थूल शरीर हो गया, अभी करना है वासना कोश उसके के कर कार्य। ओके, तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा, उसके बाद चित्रा जी, उसके बाद सुप्रिया जी। ओके, तो ललिता जी आप ध्यान देके सुनना है, राम प्रसाद जी भी आएंगे, और संदीप जी भी आप ध्यान देके सुनना है। ओके, और समझने की कोशिश करना है वासना कोश के कार्य। ओके, हाँ, तो ध्यान देके सुनना है। आपको आपको आंखें बंद करके सुनना है। ओके, चश्मा की जरूरत नहीं है, आप आंखों से सुनना है और कानों से सुनना है, और आपको कुछ नोट लगे तो लिखना है आपको, नोटबुक में लिखे। ओके, सब कुछ भूल जाना है इस समय। आप, हम सभी विद्यार्थी है इस टाइम। ओके, इसी टाइम हम सभी विद्यार्थी बने। ओके, स्टूडेंट है सब। वासना कोश के कार्य। हमारी संपूर्ण संरचना का अगला भाग वासना शरीर है। इस अध्याय में हम उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। यह दूसरे अध्याय में बताया जा चुका है कि परिधि से जीवन केंद्र की ओर बढ़ने पर स्थूल शरीर के पश्चात यह अगला शरीर या कोश है। भूरलोक या वासना लोक के 7 उपखंडों के पदार्थों से यह शरीर बनता है। छाया शरीर में स्थित चक्रों के सक्रिय होने पर जब हमें असामान्य दृष्टि प्राप्त होती है, तब हम भूरलोक के संपर्क में आने की क्षमता प्राप्त करते हैं, तथा वासना शरीर में स्थित इंद्रियों की सहायता से उस लोक की क्रियाओं को उसी प्रकार देख सकते हैं जैसे हम भौतिक इंद्रियों से भौतिक जगत को देखते हैं। इस विषय का अध्ययन हम आत्म साधना की दृष्टि से कर रहे हैं, इसलिए यह वासना शरीर के स्वरूप और उसकी संरचना का वर्णन करना आवश्यक नहीं है। इस विषय का अध्ययन हम आत्म साधना की दृष्टि से कर रहे हैं, इसलिए यह वासना शरीर के स्वरूप और उसकी संरचना का वर्णन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि थियोसॉफी की किसी भी प्रारंभिक पुस्तक से इस बारे में जानकारी मिल सकती है। वासना शरीर की संरचना और उसकी कार्यविधि के विषय एक सही ज्ञान की आवश्यकता हमें तभी होती है जब हम उपयुक्त साधनों द्वारा अपनी असामान्य दृष्टि विकसित कर ले और चेतना के एक स्वतंत्र दोष के रूप में हम भूरलोक पर इस शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता हो। तो क्या लिखा है? वासना शरीर है, फिर से पढ़ते हैं हम इस। सर हाँ, क्या टेस्ट क्रमांक बताएं थोड़ा सा प्लीज। पेज नंबर आ गया है 60, अध्याय 6, वासना कोश के कार्य, और दूसरा पैराग्राफ, दूसरा परिचय। ओके, दूसरा पैराग्राफ मिला? मिल गया सर? मिल गया, ओके, वेरी गुड। चलो, ये पैराग्राफ आप ही पढ़ो,
चलो पढ़िए, आप पढ़िए। इस विषय पे अध्ययन यही वाला सर। हाँ, ये हम्म एक एक पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद चित्रा जी पढ़ेगी, ठीक है। सही इस जा रहे विषय सही जा इस रहे हो आप, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इस विषय का अध्ययन हम आत्म साधना की दृष्टि से कर रहे हैं। इसलिए यहाँ वासना शरीर के स्वरूप और उसकी संरचना का वर्णन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि थियोसॉफी की किसी भी प्रारंभिक पुस्तक से इस बारे में जानकारी मिल सकती है। वासना शरीर की संरचना और उसकी कार्यविधि के विस्तृत एवं सही ज्ञान की आवश्यकता हमें तब ही होती है जब हम उपरोक्त साधनों द्वारा अपनी असामान्य दृष्टि विकसित कर लें और चेतना के इस स्वतंत्र कोष के रूप में हमें भूलोक पर इस शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता हो। यहाँ तो केवल ऐसे तत्वों और सूचनाओं का अध्ययन आवश्यक है जिनसे हमें वासना और भावात्मक स्वरूप को समझकर वासना शरीर को शुद्ध एवं नियंत्रित करने में सहायता मिले। वासनाओं का वासनाओं या कामनाओं का नियंत्रण सबसे कठिन और आवश्यक कार्यों में से एक है। आत्मबोध के साधक को यह आत्मबोध के साधक को तो यह कार्य प्रारंभ से ही करना होगा और निर्माण के द्वार तक पहुंचने पर ही यह पूर्ण होगा। हमारे कठिन परीक्षण और कष्ट तो अपने वासना स्वरूप से संघर्ष करते समय ही आते हैं। जिसने अपनी वासनाओं और कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है वह तो मुक्ति पथ पर बहुत आगे बढ़ चुका है। यस, थैंक यू सर। तो यस चित्रा जी, आप इसके बारे में बोलिए, और आप 61 पेज से चालू करें पढ़ने के लिए। इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जो अभी इससे पहले अध्याय में हमने किसी भौतिक शरीर के विषय में जाना था, और जो हमारे शरीर के भाग हैं, तो अब हम वासना कोष के विषय में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये इसके खुल के तो इसमें व्याख्या नहीं दी गई, लेकिन जो भी संक्षेप में दिया है उतना ही जरूरी है, क्योंकि वासना शरीर की संरचना, उसकी कार्य विधि के विस्तृत एवं सही ज्ञान की आवश्यकता हमें तब विकसित कर लें और चेतना के इस स्वतंत्र कोष के रूप में भूअरलोक पर इस शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं दिया गया, यही है कि अपने इंद्रियों पर अगर शुरू से कंट्रोल ना किया जाए, उस पर रोक ना लगाई जाए, तो ये बिल्कुल आखिरी तक जब हम अध्यात्म में उतरते हैं तो आखिरी तक हम इस पे कामयाबी पा सकते हैं। नहीं तो हम एक दिन में इन चीजों पे कामयाबी नहीं पा सकते। अपनी इंद्रियों पर हम एक दिन में कामयाबी नहीं पा सकते, तो हमें शुरू से चीज का ध्यान रखना होगा। अगला पैराग्राफ है, अपने जीवन में वासना, कामना, इच्छा का तृष्णा की भूमिका समझने के लिए हम पहले वासना शरीर के कुछ प्रारंभिक कार्यों को देखें। इसका सरलतम कार्य पांचों इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त भौतिक जगत के कंपनों को संवेदनों में परिवर्तित करना है। इसके इस कार्य को प्राय स्वीकार नहीं किया जाता। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त कंपन स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क के संबंधित केंद्रों तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ वहां किसी रहस्यमय परिवर्तन के कारण ये चेतना में संवेदनों के रूप में दिखाई देते हैं। इस विषय में गुह्य विद्या की शिक्षा कुछ भिन्न है, क्योंकि अपनी व्यापक दृष्टि के कारण गुह्य विद स्थूल मस्तिष्क के भी बहुत आगे तक इन कंपनों को देख पाने में समर्थ हैं।
जहां तक कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त कंपनों को मस्तिष्क के संबंधित केंद्रों तक ले जाने का प्रश्न है, वो ये विद और शरीर शास्त्री एक मत है, परंतु अपने अनुसंधानों के आधार पर कोई ये विद दृढ़ता पूर्वक कहता है कि स्थूल मस्तिष्क से ये कंपन पहले ईश्वरीय मस्तिष्क में आते हैं और फिर मस्तिष्क के ईश्वरीय केंद्रों से वासना शरीर के संबंधित केंद्रों में पहुंचते हैं। वासना शरीर के केंद्रों में पहुंचने के पश्चात ही ये कंपन संवेदनों के रूप में दिखाई देते हैं। संवेदन के समस्त अवयव वासना शरीर में स्थित हैं, इसलिए भौतिक कंपनों को संवेदनों में परिवर्तित न करना इस शरीर का एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कार्य है। वासना शरीर के जिन केंद्रों के माध्यम से यह परिवर्तन होता है उसे वासना शरीर की ज्ञानेंद्रियां नहीं समझना चाहिए। इन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग तो असामान्य दृष्टि और असामान्य श्रवण शक्ति द्वारा भूवर लोक की बातों को जानने के लिए किया जाता है। भौतिक ज्ञानेंद्रियों के संबंध तक तथा भौतिक कंपनों को संवेदनों में परिवर्तित करने वाले ये केंद्र तो एक अलग और स्वतंत्र समूह हैं और विकास प्रक्रिया में अनुचारी स्नायुमंडल के साथ साथ बहुत पहले विकसित हुए हैं। अब हम इन परिवर्तन क्रमों के दूसरे चरण को लेते हैं, जिनके द्वारा शुद्ध भौतिक कंपन अब अंतः चेतना तक पहुंचते हैं। इन संवेदनों में कुछ तो केवल संवेदन ही रहते हैं, जो फिर मनोमय कोश में प्रतिबिंबित होते हैं और मन में सामान्य बोध के रूप में प्रकट होते हैं। परंतु कुछ संवेदनों में प्रिय तथा अप्रिय होने का विशेष गुण होता है और मन में उनका ज्ञान प्रिय अथवा अप्रिय संवेदनों के रूप में होता है। ऐसे संवेदनों को भावनाएं कहते हैं। जो हमारे विचार हैं वो कुछ तो अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, तो उन सब का जो हमारे संवेदन है, मतलब हमारे सूक्ष्म विचार हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ता है और ये हमारी भावनाएं भी हैं। परंतु सुख या दुख प्रकट होने की अवस्था तक भी संवेदन एक संवेदन मात्र होता है, भले ही इसे एक भिन्न नाम से पुकारें। इस प्रकार वासना शरीर का दूसरा कार्य संवेदनों में सुखकारिता या दुखकारिता का गुण जोड़कर उन्हें सुखद या दुखद भावनाओं में परिवर्तित कर देना है। ऐसी अवस्था में एक आधारभूत महत्वपूर्ण परिवर्तन चेतना में हो सकता है। सुखद अथवा दुखद भावना के साथ साथ उस सुख का पुनः अनुभव करने की अथवा उस दुख से बचने की एक चाह उत्पन्न हो सकती है। यही वासना का सरलतम और अत्यंत ही प्रारंभिक स्वरूप है। सिंपल है ना, ये तो आसान है ना। आसान यह है। समझ लेना चाहिए कि जिस परिवर्तन के कारण आकर्षण या विकर्षण होता है वह वासना और मनोमय दोनों ही शरीर से संबंधित है। वासना के इस प्रारंभिक स्वरूप में भी मन की भूमिका स्मृति या प्रत्याशा के कारण होती है, क्योंकि इनके बिना तो वासना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। हमारी विकास प्रक्रिया में भावनाओं और विचारों के बीच इस क्रिया प्रतिक्रिया में जो जो मानसिक कारणों का आधिक्य होता जाता है, वासनाएं अधिकाधिक जटिल होती जाती हैं और हमारे जीवन में इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ वासना का मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं ना, हमारे जो शौक कह लो या इच्छाएं कह लो, उनके विषय में बोला गया है। वो कुछ भी हो सकते हैं, कार्य करने की इच्छा या धन कमाने की इच्छा या कुछ भी हो सकती है, मतलब उसके विषय में ही बोला गया है। सभी प्रकार की वासनाओं की उत्पत्ति का पता लगाना तथा अपेक्षाकृत सरल घटकों में उनका विश्लेषण करना अत्यंत ही रोचक मनोवैज्ञानिक अध्ययन होगा, परंतु इस प्रश्न पर विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि यह चर्चा के वर्तमान विषय में संबंधित नहीं है। इस अपेक्षाकृत सूक्ष्म प्रश्न पर विचार करने तथा वासना की उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयत्न हमने इसलिए किया है कि हम वासना के स्वरूप को समझ सकें और स्पष्ट रूप से यह जान सकें कि वासना पर नियंत्रण करने में हमें अपनी चेतना के इस परिवर्तन क्रमों में रोक कहाँ लगानी चाहिए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण ले लें। मान लीजिए मैं भोजन करता हूँ। भोजन का कोई एक पदार्थ मेरी जिह्वा के संपर्क में आता है, स्वाद ग्रंथियों को प्रभावित करता है, भौतिक कंपन प्रारंभ होते हैं और अंततः ये कंपन वासना शरीर में एक विशेष संवेदन के रूप में प्रकट होते हैं। यदि वह पदार्थ स्वादिष्ट है तो स्वाभाविक है कि संवेदन सुखद या प्रिय होगा। जब हम स्वादिष्ट भोजन खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और वो सुखद होगा, हमें सुख देने वाला होगा। भोजन की समाप्ति पर वह संवेदन तो समाप्त हो जाएगा, मतलब हमारी इच्छा तो समाप्त हो जाएगी, पेट भर जाएगा, परंतु उसी प्रकार का भोज्य पदार्थ देखने पर अथवा विचार संगति से उसकी स्मृति के कारण भविष्य में पुनः उसी प्रकार का संवेदन अनुभव करने की कामना उत्पन्न हो सकती है और इस प्रकार उस विशिष्ट भोज्य पदार्थ का फिर से रस लेने की मेरी इच्छा हो सकती है। अगर हमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कहीं किया है तो दोबारा भी उसको प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है। एक और उदाहरण लीजिए, मैं बाहर घूमने जाता हूँ। एक बाग में जाने पर एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध मेरी घ्राणेंद्रियों को आकर्षित करती है। मैं अपना मार्ग छोड़कर उस फूल की खोज करता हूँ जिससे वह सुगंध आ रही है। फिर मेरी इच्छा होती है कि उसी प्रकार का पेड़ मेरे अपने बाग में भी हो ताकि उस सुगंध के सुखद संवेदन का मैं बार बार आनंद ले सकूं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु इन दो उदाहरणों से मूल बात स्पष्ट हो जाएगी और वासनाओं के नियंत्रण में निहित सिद्धांत को समझने में हमें सहायता मिलेगी। यह तो स्पष्ट है ही कि ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसी स्थिति आती है जब चेतना में सुखद अथवा दुखद संवेदन का उदय होता है। हम अपनी इंद्रियां बंद रखकर तो घूम फिर नहीं सकते, इसलिए का मतलब है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम ऐसे तो नहीं जा सकते कि ना ही हमें कोई खुशबू आए, ना ही हमें भूख लगे, ना ही हमें कोई बंदा मिले या हम अपने विचार रख पाए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सब तरह के अच्छे और बुरे सब अनुभव हमें होते हैं जब हम कहीं भी जाते हैं। इसलिए अनुभव के दौर से गुजरने पर प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यतः इस स्थिति में पहुंच ही जाता है। जो व्यक्ति वासना रहित होना चाहता है उसे चेतना के जिस परिवर्तन के प्रति सचेत रहना है अथवा संभव हो तो उसे रोकना है, वह आकर्षण या विकर्षण है। सुखद संवेदन के पुनः अनुभव करने की और दुखद या अप्रिय संवेदन से बचने की इच्छा का उत्पन्न होना ही क्रमशः आकर्षण और विकर्षण है। मतलब प्राप्त करना और छोड़ना, अपनाना और छोड़ना। जब हम संसार में विचरण करते हैं और सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं तो सभी ओर से हमारी ओर आने वाले कंपनों के अनुभव अनुरूप संवेदन उत्पन्न होंगे ही। इनमें से कुछ संवेदन सुखद या दुखद प्रतीत होंगे। मैंने यहाँ कुछ संवेदन इसलिए कहा क्योंकि सुखद या दुखद होने का गुण सभी संवेदनों में नहीं होता। दृष्टि या श्रवण संबंधी हमारे अधिकांश संवेदन ना तो दुखद होते हैं और उन्हें मन का निरपेक्ष ज्ञान मात्र कह सकते हैं। जो मनुष्य वासना के रूप को नहीं समझता या उसका नियंत्रण करने के लिए दृढ़ निश्चयी नहीं है, वह निरंतर इन आकर्षणों और विकर्षणों में फंस जाता है।
ये ही वे बंधन है जो उसे निम्न लोकों से तथा जन्म मृत्यु के चक्र से बांधते हैं। इनके विपरीत वासना रहित हो जाने पर बुद्धिमान व्यक्ति उन्हीं आकर्षणों के बीच संसार में विचरण करता है। वैसे ही अनुभवों के दौर से गुजरता है, परंतु फिर भी बंधन मुक्त रहता है, क्योंकि उसने अपने मन को वासना की विषय वस्तुओं से कोई संबंध स्थापित नहीं करने दिया है। यह समझ लेना आवश्यक है कि कुछ अनुभवों से सुखानुभूति प्राप्त करने में कोई हानि नहीं है। शरीर और सुखद के बीच संपर्क कर स्वाभाविक परिणाम ही सुख है। कठिनाई तो तब प्रारंभ होती है जब आकर्षण या विकर्षण के पास में हम अपने आप को किसी विषय वस्तु से बांधे जाने देते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति इतना समर्थ है कि सुखद या दुखद विषय वस्तुओं के बीच में रहता हुआ भी सुख या दुख से अप्रभावित बना रहे, वही सच्चा वैरागी है। मतलब उसके ऊपर ना सुख का असर पड़े ना दुख का असर पड़े, वो उसके ऊपर कोई प्रभाव ना हो सुख और दुख का, तो वही सच्चा वैरागी है। न कि वह व्यक्ति जो वासना के जाल में फंसने से डरता रहता है और अपने आप को उन सब से दूर रखता है। ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी तो आकर्षणों के बीच में रहते हुए आकर्षणों से अप्रभावित बने रहने का पाठ सीखने के लिए मैदान में आना ही पड़ेगा। जिन्होंने पहले ही काफी शक्ति प्राप्त कर ली है और वासना पर नियंत्रण करने का जिन्हें अभ्यास है, उनके लिए तो यह तरीका उपयुक्त हो सकता है, परंतु जो वासनाओं पर नियंत्रण करने का कार्य प्रारंभ ही कर रहा है, उसके लिए तो यही आसान होगा कि वह आकर्षणों से भरे वातावरण से अपने आप को तब तक दूर रखे जब तक कि आकर्षण से अप्रभावित रहने की पर्याप्त शक्ति वह प्राप्त न कर ले। शराब पीने वालों की संगति में रहने वाले शराबी के लिए इस आदत को छोड़ पाना अत्यंत कठिन होगा। इस आदत को छोड़ने के लिए उसके लिए यह उचित होगा कि प्रारंभ में वह अपने आप को पवित्र और संयत वातावरण में रखे, परंतु वासना पर उसकी सच्ची विजय तब तक नहीं होगी जब तक कि आधुनिक मदिरालय के समस्त आकर्षणों के बीच शराबियों की संगति में भी वह अविचलित घूमता न रहे। यस, थैंक यू मैम। हो गया आपका। आप थैंक यू। यस, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, हमारी आदतों के विषय में ही बताया है इसमें हम्म। कि जब अगर हमें इन सब चीजों से अलग रखना है, रहना है, तो पहली बात तो यही है कि हमें अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इच्छा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर किसी को मान लो शराब नहीं पीनी है और वो बहुत सारे शराबियों के बीच में भी रह रहा है, तो भी वो अपने आप को बचा के रख सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सब पी रहे हो तो वो भी बैठ के पिए, या सब गलत काम कर रहे हैं तो वो भी बैठ के करे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे जो संवेदन भावनाएं हैं उन पर निर्भर करता है, आकर्षणों से प्रभावित होता है, क्योंकि बुरी बातें और अच्छी बातें तो अपना प्रभाव डालती ही हैं। हमें कौन सी पकड़नी है वो हमारे ऊपर है। यस, थैंक यू। ये है ना, वासना और इच्छा में फर्क है। तो हाँ जी। वासना जो शब्द है वो निचली प्रति वाली जो इच्छा रहती है। हम्म। दारू पीना मेरी वासना है ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन मंदिर हम्म। बनाना मेरी इच्छा है बोलते। मंदिर बनाना मेरी हाँ वासना जी। है ऐसा बोलते का कोई नहीं ना। नहीं नहीं। तो जो निचले प्रति की जो इच्छाएं रहती है, जो काम वासना जो भी रहती है, उसको बोला जाता है वासना। वासना और इच्छाओं में बहुत फर्क है। तो ये हमें निम्न समझ। कोटि के कार्यों को हम हाँ वासना में लेते हैं हाँ। और और उच्च कोटि के कार्यों को हम हाँ इच्छा और अपने विचारों में लेते हैं।
और एक बात है कि गुणों में लेते हैं। हाँ, जो अभी कोई भी मर गया और वो किस चीज के लिए वासना रखे मर गया, जैसा हम्म। भोजन के लिए मर गया और किसी चीज के लिए शादी नहीं हो गई उसकी, ये उसकी जो भी इच्छा है उसको वासना रही तो वो मर गया, वासना के साथ मर गया तो वो भूत प्रेत बनता है। उसके आगे का उसका नहीं जाता है पूरा जो ग्रोथ। और कोई कोई बोलता है कि किसी की वासना इच्छा नहीं पूरी और तो वो बोल देता है कि नहीं मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगा, तो वो फिर से वापस आता है जन्म में इमिडिएटली। यस। लेकिन और फिर आने की जो इच्छा नहीं करते वो अटक जाता है इस वासनामय शरीर में। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मरने के बाद आगे क्या करना रहता है वो पता नहीं रहता, तो वो भी वासनामय में रहते हैं। तो ना आगे जाते हैं ना पीछे रहते हैं। तो घर वाले जो मरने के बाद उसको बुलाते रहते हैं रोते रहते हैं तो वो उधर रहती है वो आत्मा। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मरने के बाद उसकी आत्मा न जाए तो उसको बांध के रखते हैं खेत में घर में। तो खेत में ये बांधते खेत में उसकी हड्डियां रखते हैं और बोलते हैं इधर हमारी रक्षा करो, बोलते हैं हमारे खेत का तुम्हें साल साल में एक बार हम खाना खिलाते हैं बोलते हैं। लेकिन खाना खिलाना भूल गए तो वो तकलीफ देता है उन्हीं लोगों को। तो ऐसी आत्माओं को हमें, ऐसी वासना में शरीर को हमें रखना नहीं किधर भी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, घर में फोटो भी है ना तो वो भी मत रखो किसी के, जो भी गुजर गए हैं ना उनके फोटो मत रखो। कुछ चीजें वासना वो हम उनको वापस बुला देंगे तो उन रोकते हैं उनके प्रवास को। तो हमें रोकना नहीं, अपने मन में हो गया तो ठीक है, कोई भी हो फोटो नहीं रखना है, अंदर रखे, तो उससे ये होता है। ठीक है। यस। अभी अभी पढ़ने वाली है सुप्रिया मैम। सुप्रिया मैम आपका स्वागत है, आप पढ़िए। थैंक यू। पेज नंबर 64। हाँ। अब हम वासना और संकल्प शक्ति के संबंध का अध्ययन करेंगे। पाठक को संभवत यह लगे कि ये तो केवल सैद्धांतिक रुचि की बातें और इसलिए आत्म साधना की समस्या के लिए अनावश्यक है, परंतु वस्तुतः यह बात नहीं है। अपनी वासनाओं पर वास्तविक नियंत्रण करने के प्रयत्न के लिए वह सब ज्ञान आवश्यक है जिससे वासना का स्वरूप समझने में हमें सहायता मिले। जो व्यक्ति ऐसे ज्ञान के बिना ही अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है उतना ही मूर्ख है और उसे अपने प्रयास में सफलता की उतनी ही कम संभावना है जितने की सेना के उस जनरल को जो भूभाग शत्रु सेना की स्थिति अपनी शक्ति तथा कमजोरी के ज्ञान के बिना इस शत्रु प्रदेश में घुस जाए। अब तक के विवेचन से हम देख चुके हैं कि वासना का मूल स्वरूप सुखद विषय वस्तुओं की ओर व्यक्ति को आकर्षित करना और दुखद के प्रति उसको विकर्षित करना है। यह आकर्षण या विकर्षण शक्ति का घोतक है। यह शक्ति और संकल्प शक्ति तत्वता एक ही है। इसलिए वासना और संकल्प शक्ति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। एक तरह से वासना भूवर्लोक में संकल्प शक्ति का प्रतिबिंब मात्र है। हमें इनमें अंतर इस कारण दिखता है कि वासना में जीवात्मा की शक्ति बाह्य विषय वस्तुओं के माध्यम से कार्य करती है और आकर्षण विकर्षणों पर निर्भर करती है। संकल्प शक्ति बिना बाह्य प्रेरकों के स्वतंत्र रूप से व्यक्त होती है और स्वयं निर्णायक होती है। वासना और संकल्प शक्ति की यह स्वाभाविक एक स्वरूपता दो महत्वपूर्ण बातों से स्पष्ट होती है और कोई भी व्यक्ति इन्हें स्वयं देखता है। एक तो दोनों में ही निष्पादन क्षमता होती है। हम जिसकी इच्छा करें वह हमें प्राप्त हो सकता है, चाहे वह सदैव तुरंत प्राप्त न हो। जैसे ही हम किसी विषय वस्तु की कामना करते हैं वह हमारी ओर खींचने लगती है। यह आकर्षण हमारी कामना की तीव्रता के अनुसार होता है। यदि हमारी कामना या इच्छा बहुत बलवती और परिस्थितियां अनुकूल होती है तो वह विषय वस्तु हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसके विपरीत यदि परिस्थितियां प्रतिकूल होती है अथवा वह विषय वस्तु इस प्रकार की है कि सतत प्रयत्नों के बाद ही प्राप्त हो सकती है
तो उस दशा में इच्छा करते हैं वह खिंचाव प्रारंभ हो जाता है। फिर यह केवल समय का प्रश्न रह जाता है कि हमारी कामना कब पूरी हो। इस बात को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले ले। मान लीजिए मैं मधुर संगीत सुनना चाहता हूँ। इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे केवल अपना रेडियो चलाना पड़ेगा। परंतु यदि मैं एक धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा, अपना आराम सुख त्यागना होगा, अपने साधन सावधानी से जुटाने होंगे। यदि उस दिशा में मेरी कुछ क्षमता हुई तो मैं धीरे धीरे धन एकत्रित कर सकूंगा और इसी जीवन में अपनी आकांक्षा पूरी कर लूंगा। पेज नंबर 66। परंतु यदि मेरी मृत्यु हो जाए अथवा मैं इस जीवन में अपनी आकांक्षा पूरी करने में असमर्थ रहा हूँ, मेरी कामना बनी रही है, तो मैं अगले जीवन में अधिक क्षमताओं और अनुकूल परिस्थितियों में जन्म लूंगा और तब मेरा उचित उद्देश्य पूरा होगा। अभी सर ने बताया है ना, इच्छा शक्ति से वही लिखा है इसमें। मरने के बाद अगर इच्छा शक्ति रही तो वो जन्म ले सकता है। यस। तो हम परंतु बुक हाँ, से कनेक्ट हुए, किताब से कनेक्ट हुए। मैंने ये पढ़ा नहीं कनेक्ट था हुए आगे का। हैं। हाँ, पढ़ा नहीं था लेकिन ये तुमने बोला ना, वही है। वही है। यस, वही हाँ, होता है, पहले हम बोलते हैं बाद में वो आता है पढ़ने। बाद में आता है। हाँ, हम्म। परंतु मान लीजिए इन क्षणिक और अक्षर विषय वस्तुओं की कामना न करके मैं आत्मबोध प्राप्ति की कामना करता हूँ। स्पष्ट है कि यह ऐसी कामना नहीं है जो तुरंत पूरी हो सके। मुझे अनेक जन्मों तक प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने निम्न स्वभाव पर विजय पानी होगी। प्रत्येक जीवन में अपनी समस्त दिव्य संभावनाओं को धीरे धीरे विकसित करना होगा। यदि मेरी कामना में आवश्यकता, तीव्रता और लगन हुई तो एक दिन मैं ज्ञान युक्त और मुक्त होकर उच्च शिखर तक पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वासना या कामना में निष्पादन की यही दुर्विनिवार शक्ति है जिसका संबंध मानवीय संकल्प शक्ति से है। एक दूसरी बात से भी वासना और संकल्प शक्ति की एक रूपता स्पष्ट होती है। परिशुद्ध और निजी स्वार्थ के कलुष से मुक्त होने पर वासना संकल्प शक्ति में विलीन हो जाती है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जीवात्मा की शक्ति जब बाह्य विषय वस्तुओं के माध्यम से प्रकट होती है तो वह वासना है। जब उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं होता और उस शक्ति का उपयोग दिव्य योजना की पूर्ति के लिए होता है तो वह विशुद्ध आत्मिक संकल्प शक्ति होती है। अंत जैसे जैसे व्यक्तिगत स्वार्थ भावना के निकलने पर यह शक्ति परिशुद्ध होती है। यह संकल्प शक्ति की विशुद्ध अवस्था के निकट पहुंचने लगती है। व्यक्तिगत स्वार्थ के खोट के कारण ही संकल्प शक्ति बिगड़कर वासना बन जाती है। जब यह खोट जल जाता है तो संकल्प शक्ति तो विशुद्ध सोना ही शेष रह जाता है। यह संबंध को स्पष्ट करने के उद्देश्य से नीचे कुछ सुपरिचित कामनाएं क्रमानुसार दी गई है। हम आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार धीरे धीरे परिशुद्ध होकर वासना अधिकाधिक आत्मिक संकल्प शक्ति के समान होती जाती है और अंततः दोनों में अंतर ही नहीं रहता। हम निम्नलिखित कामनाओं को नीचे दिए क्रम से देखें। नंबर 1, इंद्रिय सुख भोग की कामना। नंबर 2, परिवार को सुख और प्रतिष्ठा से रहने में सहायता करने की। नंबर 3, अपने देश की सेवा करने की कामना। नंबर 4, मानव मात्र की सेवा करने की कामना। नंबर 5, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा से मिला देने की कामना। यस। हम ये हमारी इच्छाएं के बारे में बताया है। इधर ये ना, एक मिनट में, हम इधर 5 इच्छाएं हैं ना, हम किधर अटक गए ये देखना है सबको। हाँ, और किधर हम नहीं गए वो भी देखना है। पहले देखना है पहले एक तो सबको रहती है परिवार को, सब तो दूसरी करना। तो सबको रहती है। हम्म, तीसरी रह अपने सकती। देश की सेवा करने की कामना। हम्म।
ये हम्म। भी रह सकती है, ये नहीं भी रहती है लगते हैं, कर सकते हैं कि लोगों को कुछ भी हेल्प कर सकते हैं ना, किसी किसी के मन में दूसरों की सेवा करना नहीं, होता है नहीं, ना। कोई बोलने के बात करना वो अलग बात है, मन में रहना अलग बात हाँ। किसी किसी को रहती है सर, है। हाँ। किसी हाँ। किसी को रहती है। यस, हाँ, किसी किसी को मन में पहले ही रहती है ना, किसी को हेल्प करेंगे, किसी का अच्छा करेंगे, किसी को सेवा जैसे करेंगे। जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ सर। हाँ। हाँ हाँ। यस। यस। मैंने तीसरी चौथी तीसरी चौथी क्लास में आर्मी में भर्ती होने की तीव्र इच्छा थी। ओके। उसी प्रकार मैंने अपने आप उसी प्रकार अपने आप को ढाला, वो मिला फिर। सही है। वेरी गुड, वेरी गुड राम प्रसाद जी, वेरी। हम्म। यस, ठीक है। ओके। चौथा तो मानव मात्र की सेवा करने की कामना रहती है ना। हम्म। कहीं को रहती है, कहीं को नहीं, ये बात नहीं, लेकिन कॉमन में रहती है हम्म। सबके मन में। हम्म। ठीक है, पढ़िए मैम। हम्म। इस क्रम में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम सहज ही देख सकते हैं कि कामना संकल्प शक्ति में विलीन होती जा रही है। उसके उच्चतम स्वरूप में तो यह केवल शब्दों की बात रह जाती है कि हम उस शक्ति को कामना या वासना कहे या संकल्प शक्ति। अंतिम अवस्था का वर्णन करने में कामना शब्द का प्रयोग उचित इसलिए कहा जा सकता है कि जब तक चेतना देहात्मा में आबद्ध है उसमें कुछ भावनात्मक अंश शेष रह जा सकता है। और फिर इस समस्या को नीचे की ओर से देखा गया है। वासना और संकल्प शक्ति की इस स्वाभाविक एक रूपता से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हमारे स्वभाव में वासना का बलवती होना अनिवार्यत एक बाधा या चिंता का विषय नहीं है। वासना की प्रबल धारा अपने स्वार्थमय आवरण के नीचे आत्मिक संकल्प शक्ति का शुद्ध जल छिपाए रहती है। केवल इस आवरण को नष्ट करके कोई भी व्यक्ति अपार आत्मिक संकल्प शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिन लोगों में वासनाएं और कामनाएं प्रबल है वे उच्च दृष्टिकोण से उन लोगों की अपेक्षा अधिक आशाजनक स्थिति में है जिनकी वासनाएं और कामनाएं क्षीण है, जो किसी भी कार्य को उत्साह से नहीं कर पाते और अपने वातावरण या आदर्श के प्रति जिनकी सामान्य प्रतिक्रिया उत्साह विहीन है। यही सत्य प्रचलित कहावत का आधार है, जितना अधिक पापी उतना ही बड़ा संत। ये सही है, जो ज्यादा पाप करता है वो ही ज्यादा संत रहता है। फिर से पढ़िए। किसी भी कार्य को उत्साह से नहीं कर पाते और अपने नहीं कर वातावरण पाते हैं। हाँ। की सामान्य प्रतिक्रिया उत्साहहीन है। यही सत्य प्रचलित कहावत का आधार है, जितना अधिक पापी उतना वो बड़ा संत बड़ा संत। हो। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, कुछ संत नहीं रहते। नहीं, सबके लिए नहीं है। हम्म। ये कई कई का बारे में है, किसी हाँ। किसी बारे में, हम्म। किसी के जो इच्छा शक्ति है ना, किसी की जो क्या बोलते हैं उसको, जो गंदे पानी को कोई भी नहीं नहीं वो अच्छा है ऐसा बोलने वाला वही कर सकता है। उसको सभी अच्छा दिखता है, जो गंदा है वो भी उसके लिए अच्छा है। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है इतना। सबके लिए नहीं है ये। हाँ, ठीक है। वासना और संकल्प शक्ति के इस संबंध से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में से स्वार्थ भावना धीरे धीरे निकल जाने पर उसके कर्म अधिकाधिक शुद्ध होते जाते हैं। विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं में जब उसके जीवन में वासना का राज्य होता है तो वही कर्म की प्रेरक शक्ति होती है। जब किसी विषय वस्तु की कामना होती है तो उसे संतुष्ट करने के साधनों और विधियों पर विचार करने के लिए वह फौरन मन को बाध्य करती है। यदि कामना काफी तीव्र और दृढ़ है तो आगे पीछे उसके अनुसार कार्य होता ही है। सभी प्रकार की विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के प्रयत्न में व्यक्ति निरंतर व्यस्त बना रहता है। पेज नंबर 68। अनुभव प्राप्त करता है और मन की विभिन्न शक्तियां विकसित करता है।
विकास के अंतिम चरणों में विवेक जागृत हो जाने पर तथा व्यक्तिगत वासनाओं के उत्तरोत्तर कम हो जाने पर संकल्प शक्ति क्रमशः बलवती हो जाती है। फिर वही कर्म की प्रेरक शक्ति बन जाती है और जैसे जैसे कर्म इस प्रकार परिशुद्ध होता जाता है वह अधिकाधिक निवैयक्तिक और ईश्वरीय संकल्प को प्रतिबिंबित करने लगता है। ऐसी स्थिति में कर्म व्यक्ति के बंधन का कारण नहीं बनता, क्योंकि वह अपने लाभ के लिए नहीं परमात्मा की पूजा के रूप में किया जाता है। परिशुद्धि की उच्चतम अवस्थाओं में तो वास्तव में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वह कर्म नहीं करता, कर्म उसे कराया जाता है। अब हम चेतना के एक और स्वरूप समूह को लेते हैं। उनकी उत्पत्ति तो वासना से ही होती है, परंतु उनकी अपनी श्रेणी अलग ही है। उन्हें भावनाएं कहते हैं। ये अश, अशंता वासना कोश और अशंता मनोमय कोश की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। हम देख चुके हैं कि वासना के प्रारंभिक स्वरूप में विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण और विकर्षण होता है और उन विषय वस्तुओं को प्राप्त करने अथवा उनसे बचने के लिए वह मन की शक्तियों को गतिमान बना देती है। वासना और विचार के इस निरंतर और घनिष्ठ संबंध के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की भावनाओं का जन्म होता है। भावना इस प्रकार चेतना की एक मिश्रित अवस्था है जिसकी संरचना में वासना और विचार दोनों का योगदान होता है। कुछ भावनाओं के बारे में भले ही यह स्पष्ट दिखाई न दे, परंतु सावधानी से इन भावनाओं का विश्लेषण करने इनमें सदैव तीन प्रमुख तत्व मिलेंगे: अनुभूति, आकर्षण या विकर्षण और विभिन्न प्रकार और तीव्रता वाले विचार। अंत सुंदर सूर्यास्त देखकर मुग्ध हो जाने पर ऊपर से देखने में यह लगेगा कि इस भावना में आकर्षण या विकर्षण तत्व नहीं है, परंतु मनस्थिति का ध्यान पूर्वक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि सुख का तत्व और फलत आकर्षण या वासना उसमें है। हम ऐसा सूर्यास्त देखना चाहते हैं, यह बात ही उसमें सुख या आकर्षण तत्व होना स्पष्ट करता है। जब हम कोई भयावह दृश्य, लाइट गई सर, ठीक है मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो पर, थोड़ा, लाइट गई है। परंतु अतः सुंदर सूर्यास्त देखकर मुग्ध हो जाने पर ऊपर से दिखने में यह लगेगा कि इस भावना में आकर्षण या विकर्षण तत्व नहीं है, परंतु मनस्थिति का ध्यान पूर्वक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि सुख का तत्व और फलता आकर्षण या वासना उसमें है। हम ऐसा सूर्यास्त देखना चाहते हैं, ये बात ही उसमें सुख या आकर्षण तत्व होना स्पष्ट करता है। जब कोई भयावह दृश्य देखते हैं तो हम स्वभावतः मुंह फेर लेते हैं। हमें इस विषय में विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम विभिन्न भावनाओं के पारस्परिक संबंध और हमारे जीवन में उनके स्थान पर अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का विवेचन कर सकते हैं। पेज नंबर 69 69 69। ओके। विभिन्न समय और अवसरों पर हम अनेक प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं। ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि उन सब ने एक विशाल जंगल का स्वरूप ले लिया है और उनके वर्गीकरण का कोई निश्चित आधार ही दिखाई नहीं देता। व्यापक अनुसंधानों तथा वर्गीकरण के लिए उत्साह होने पर भी आधुनिक मनोविज्ञान ने मन के इस अव्यवस्थित क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यवस्था लाने में कठिन कार्य को करने का प्रयास ही नहीं किया है। परंतु ऐसा लगता ही है कि भावनाओं के क्षेत्र में इतनी अव्यवस्था है और उनके वर्गीकरण के कोई निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अधिकांश भावनाएं एक दूसरे में संबंधित है और डॉक्टर भगवान दास ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक साइंस ऑफ इमोशन भावना विज्ञान में इस संबंध को बहुत कुछ स्पष्ट किया है। उन्होंने बताने की चेष्टा की है कि अधिकांश भावनाएं दो प्राथमिक भावनाओं से उत्पन्न होती है।
तो अधिकांश जो भावनाएं दो प्राथमिक भावनाओं से उत्पन्न होती है। ये है प्रेम और घृणा। घृणा जो आकर्षण और विकर्षण पर आधारित है। जब प्रेम और घृणा के ये भाव अपने से बड़े, छोटे या समान व्यक्तियों की ओर प्रभावित होते हैं तो इनके अनेक रूप हो जाते हैं। 3 भाव प्रेम से और 3 घृणा से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये छह सहायक भावनाएं अन्य मानसिक कारणों से मिलकर उन अधिकांश भावनाओं की उत्पत्ति का कारण होती है जिनका मनोविज्ञान को ज्ञान है जिनको जिनका मनोविज्ञान को ज्ञान है। हमें इस प्रश्न पर विस्तार से विचार नहीं करना है, परंतु हम सीधे इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि इस मूल विचार का हमारे जीवन में क्या स्थान है और चरित्र निर्माण में हम इसका विधिवत उपयोग किस प्रकार का कर सकते हैं। समस्त लोकों में विभिन्न स्वरूप के व्यक्ति जीवन मूलतः एक है और दिव्य जीवन की अभिव्यक्ति है। इसलिए हम सब आत्मिक एकता के सूत्र में एक दूसरे में बंधे हैं, चाहे हम भ्रांति और भिन्नता के निम्न लोकों में इस एकता के दर्शन न कर पाए। जो कुछ भी जीवन के इस आधारभूत सत्य एकता के इस नियम से सामंजस्यपूर्ण है उससे सुख मिलेगा ही, और जो कुछ उसके प्रतिकूल है वह नाश को प्राप्त होगा और दुख का कारण बनेगा। यही कारण है कि प्रेम में अनिर्वायतः सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इससे जीवन की एकता के नियम का पालन होता है। प्रेम अनिर्वायत सुख प्राप्त होता है क्योंकि इससे जीवन को एक की एकता के नियम का पालन होता है। घृणा से उस नियम का उल्लंघन होता है और इसलिए वह अंततः दुखों का कारण बनती है। जीवन का यह नियम काल्पनिक या धार्मिक सिद्धांत नहीं है जिसे हम श्रद्धा से स्वीकार कर ले। इस नियम की सत्यता की जांच तो हम स्वयं कुछ महीने तक प्रयोग करके आसानी से कर सकते हैं। प्रयोग करने का इच्छुक व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखता रहे और प्रेम और गुनाह पर आधारित विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने पर अपने मन की सुखद या दुखद स्थिति को एक नोटबुक में लिखता रहे। उसे ये देखकर आश्चर्य होगा कि प्रेम और सुख तथा इस प्रकार गुनाह और दुख बराबर साथ है। धर्मगुरुओं ने प्रेम उत्पन्न करने की आवश्यकता पर कुछ शिक्षा दी है, वो बिल्कुल सही और वास्तविक अनुभव पर आधारित है। सामान्य व्यक्ति को संभवतः यह थोड़ा विचित्र लगे कि सभी मनुष्य आत्मिक एकता के एक अदृश्य सूत्र से बंधे होने पर भी आपस में लड़ते हैं। एक बात मैं बोलता हूँ, मैं भूल जाऊंगा कि हम आज से ना एक नोटबुक में अपनी जो इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं अच्छी हो बुरी हो, जो खुद को पता है वो लिखना चालू करें, तो उसका एक वर्गीकरण होना चलेगा। अभी भी बहुत इच्छा रहती है, हम भले हमारी उम्र हो गई है तो और भी चीजें हैं जो हमारे मन में अभी भी है, तो उसको आप लिखना चालू कीजिए आज से या कल से। आज नहीं है नोटबुक तो कल से जरूर लिखे और उसको खुद की राय ले, क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपके कुछ सुझाव नहीं है, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, आप लोग कुछ किसी को बात करनी है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु इसका कारण यह है कि निम्न मन एकता की इस चेतना को ढककर उसी दृष्टि से ओझल कर देता है और तब चेतना की प्रत्येक केंद्र अपने को एक भिन्न और स्वतंत्र इकाई समझने लगता है। जब यह आवरण हट जाता है और आत्मिक एकता प्रकट होती है तब उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो जाता है कि वह किसी से भी घृणा करे अथवा उसे कष्ट पहुंचाए। अभी पढ़ू क्या? अभी आ गया? हाँ पढ़िए। हाँ, लाइट आई है हाँ जरा। अभी दो तीन पैराग्राफ हो गए होने के बाद हम ध्यान करेंगे, ठीक है। अच्छा। यस। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम सदैव सदैव सुखी रहना चाहते हैं तो हमें भावनात्मक जीवन में से घृणा पर आधारित समस्त भावनाओं को पूर्णतः निकाल देना चाहिए और यथाशक्ति प्रेम पर आधारित भावनाओं का पोषण करना चाहिए। परंतु भौतिक और मानसिक लोगों की भौतिक भावनात्मक जगत में भी हम आदत के नियम से नियंत्रित होते हैं। जिन भावनाओं के हम आदी हो गए हैं उनके प्रभाव में हमारे बह जाने की अधिक संभावना है। जिन भावनाओं को हम प्राय व्यक्त नहीं करते उनको उत्पन्न करना हमारे लिए कठिन होता है। अंत समस्या का हल यह है कि हम विधिवत सही भावनाओं का पोषण करें, अर्थात प्रेम पर आधारित भावनाओं को उत्पन्न और पुष्ट करें
और घृणा से उत्पन्न भावनाओं को निकाल फेंके। पहले भावनाओं के जिस वर्गीकरण की ओर संकेत किया गया है वह हमें इन भावनाओं में अंतभेद करने तथा स्वस्थ भावनात्मक जीवन के निर्माण में सहायक होगा। इस प्रकार अपने भावनात्मक जीवन का पुनर्निर्माण प्रारंभ करने पर हम देखेंगे कि वास्तव में हम गुणों में अभिवृद्धि कर रहे हैं तथा दुर्गुणों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि अधिकांश गुण और दुर्गुण और कुछ नहीं, क्रमशः प्रेम और घृणा पर आधारित भावनात्मक वृत्तियां ही है। अंत हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि सद्गुणी जीवन बिताना केवल चाहने या आकांक्षा करने की बात नहीं है, बल्कि सही भावनात्मक वृत्तियों का निर्माण करना है। यह कार्य विधिवत और इस क्षेत्र के क्रियाशील नियमों की सहायता से ही किया जा सकता है। सद्गुण और दुर्गुणों का भावनाओं से यह संबंध प्रसंगवश यह भी स्पष्ट करता है कि आत्मानुभूति की बड़ी समस्या में सद्गुणी जीवन का क्या स्थान है। सद्गुणों को विकसित करने से स्वस्थ और सही भावनात्मक जीवन सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए आत्मानुभूति में इसकी भूमिका गौण परंतु महत्वपूर्ण होती है। सद्गुणी जीवन उच्च जीवन की आधारशिला के रूप में आवश्यक है। वह उच्च जीवन का विकल्प नहीं हो सकता। मानव जीवन का लक्ष्य सद्गुणी जीवन बिताने से कहीं अधिक उच्च है और वह है आत्मानुभूति, आत्मज्ञान। व्यक्ति जब उस परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है और उस अनुभूति के प्रकाश में जीता है, तभी उसे शाश्वत शांति मिल सकती है और वह निम्न जीवन के कष्टों, भ्रांतियों और क्लेशों से मुक्त हो सकता है। यस, थैंक यू मैम। अच्छा, आपको कुछ बोलना है सुप्रिया मैम? ऐसे ही बोलना है, पढ़ के नहीं नहीं, बोलना है, पढ़ स्वयं के। दुर्गुण नहीं नहीं, ये दुर्गुण और सद्गुण ये लिखा है ना, ये इसमें क्या है, ये घृणा नहीं करना चाहिए। हाँ। ये घृणा से ही सब कुछ व्यक्त हो सकता है। हम्म। जब तुम किसी की नहीं, घृणा करेंगे ना, पढ़ तो के हाँ। वही दुर्गुण तुम्हारे हम्म। तुम्हारे अंदर के दुर्गुण आएंगे हम्म। बाहर। ये- और जिसके सद्गुण रहेंगे वो किसी की ये घृणा कभी नहीं करेगा, हम्म। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेगा। यस। अनदेखा, कभी बुराई भी देखी तो अनदेखा करेगा। हम्म। ये सब बोलना नहीं है, आप ही लिखना है। लास्ट के दो पैराग्राफ है ना, हाँ। जिसके पास पुस्तक है वो लिखे नोटबुक में, लास्ट के दो अच्छा। पैराग्राफ। और हम्म। हमें पता है सब कुछ चीजें, लेकिन रियली हम करते हैं कि नहीं करते हैं हमें ही पता है। हम हम्म। किसी से पूछना नहीं है, मैं करती हूँ मैं नहीं करता हूँ, ये कुछ नहीं बोलना है। हमें पता है हम क्या करते हैं। तो इस हम्म। लास्ट दो पैराग्राफ को लिखे और लिख के अच्छा। डाल सकते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो प्रेम और घृणा दोनों है। तो प्रेम से हम कुछ भी करें तो अच्छा है हमारे जीवन के लिए, और घृणा से कुछ भी करें वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरे के लिए तो अलग बात है, खुद के लिए अच्छा नहीं। यस। ज्योति मैम को। अपना ही कर्म बढ़ाते हैं ना, दूसरों के बारे में सोच के ऐसा। हाँ, आपको पता है। ठीक है। यस, ज्योति हम्म। यस करके हैं मैम, आप अपना परिचय दे सकती है? ज्योति सर यस। मैं हूँ आत्मनंदन सर। अरे आपने ज्योति ओके लिखा है, ओके आ गए वापस। ओके जी जी, आज ही आई हूँ सर शाम को। चलो। हाँ। चलो। हाँ सर। हम्म। चलो, अभी बुलेट ट्रेन हो जाएगी फिर, ज्योति मैम आ गई कल से। ज्योति मैम के पास बुक है ना? पेज हाँ है। नंबर पेज नंबर 71 पे आ गए, लास्ट दो पैरा के लिखे उधर तक आ गए। हमने आज बोला जी कि मेरे पास भी डायरी है, मैं भी लिखना चाहिए। तो हमें जो भी हमारी इच्छा ये आती है ना, मन में कुछ भी इच्छा है, चलो मुझे अभी आइसक्रीम खाना है, समर है, तो वो भी लिखना है। जी। और उनकी इच्छाओं को भी लिखे कि जो आपकी इच्छाएं आप पूरी हो गई है, अच्छी हो या बुरी हो, जो भी इच्छा आपने की ही थी और जो पूरी हो गई वो भी अपनी डायरी में लिखे। किसी की दिखाने की जरूरत नहीं ना, मुझे भी दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत, लेकिन लिखे जरूर। हमारा मन है ना उस वासनाओं या इच्छाओं में अटक गया अभी भी।
अभी बोलता है मेरे बेटे का संसार बहुत अच्छा हो जाए, वो बहुत खुशहाल रहे, ऐसा लगता है। हम वो भी बोल नहीं चाहिए। यस। नाम देने का मन की इच्छाएं। यस, तो देखो, इच्छा इच्छा और ये आकांक्षा है, वासना, जो भी आप कुछ बोल रहे हैं ना, वो खुद के लिए लिखना है ना, दूसरों के लिए लिखना है। दूसरे के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है। उसका ऐसा हो, उसका वैसा हो, हम उसके लिए नहीं है। हमारा जीवन हमारा है, बस ये याद रखना है। थोड़ा स्वार्थी बनना सीखना है ना। अपनी आत्मकथा लिखना है। हाँ, लिखो। लिखते हो, लिखने के बाद पता चलेगा, जब लिखना चालू हो गए तब समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना है। नहीं तो पार्ट पार्ट हो गया, कल से दूसरा पार्ट हो जाएगा बस। ये लिखना है। दिन में भी भाव हमारे रहना चाहिए। दिन में थोड़ा किसी को नहीं समझ में आया तो ये पार्ट पार्ट फिर से पढ़ना है, जो उसको समझना है। सद्गुण बढ़ाना है और दुर्गुण को नहीं बढ़ाना है। तो उन्होंने लेस इंपॉर्टेंट बोलते हैं, लेकिन जो सद्गुण है वही चाहिए हमें, है ना। देखो, राम प्रसाद जी जैसे है तो बहुत सद्गुणी लोग हमारे इधर है। पुलिस होके भी वो सद्गुणी बने। वो बोलते हैं हम उधर से इधर आ गए, बहुत कष्ट हो गए, लेकिन अभी तो बहुत पार दौड़ रहे, है ना। पूरी निष्ठा से करते हैं, बहुत बड़ी बात है ना। यस। दुर्गुणों से बाहर निकल के आया हूँ सर। देखो, उनको बहुत अच्छा लगता है ये बोलने के लिए भी। ये सही है, सबके अंदर दुर्गुण है, सब सही सद्गुणी नहीं है। हम लोग भी सर दुर्गुणी हिम्मत, है। हाँ। सर हिम्मत होना, सर हिम्मत होना चाहिए। किसी सज्जन ने कहा है हमें कम से कम बोलना चाहिए। और बोलना ज्यादा से सज्जन ज्यादा है। लिखना है। सज्जन नहीं होता है सर। अगर तुम्हारी इच्छा सज्जन दुर्जन जैसी रहेगी, तुम्हारी देखने की तरीका दुर्जन जैसे रहेगा, तो तुम दुर्जन ही है। हाँ, यस। तो क्यों बोलना कम है, ये नहीं पूछा आपने, उसका डेफिनेशन बोल। क्यों कम बोलना है? जो हमारे मन में विचार आते हैं ना, वही हम बोलते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते। बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर जो मन में भी आया तो ही भी बहुत गलती है ना। यस, वही कर्म बनता है। चलो, आज बुधवार है, ध्यान करने का टाइम हो गया है। कल यस। रामनवमी है। रामनवमी है। यस। हम्म। अच्छी बात है। उच्च मन का विकास, मन और बुद्धि, अच्छा है। अच्छा बुक है ना, अच्छी किताब है। अभी हम हाँ, 70 पेज तक आ गए। तो बीस वो क्या है, सरल भाषा है। हाँ, पहले अच्छा हमें लगता सरल। था बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, अच्छा है। अच्छा सरल। समझ जाता है। अभी वो किताब से जुड़ गए हैं हम सभी। ठीक है। चलो, अभी ध्यान, राम प्रसाद जी बोले चलो ठीक है, अभी बातें कम, ध्यान करो बोल रहे हैं। बस हो गया, टाइम हो गया, 10 बज गए। यस, ध्यान के लिए बैठना है। चलो, हम सभी ध्यान के लिए बैठेंगे। तो आज का पाठ है प्रेम और गुणा। तो प्रेम और गुणा पर आप थोड़ा ध्यान करेंगे। बुध ग्रह पर थोड़ा ध्यान करेंगे। ओके। आत्म ध्यान, अभिवासना में के बारे में ध्यान। उश। ओके। जो हमने पढ़ा है उस पर ही ध्यान करेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा, खालीपन आएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। चलो, ध्यान में बैठना है। 10 बज गए। आराम से बैठना है, ध्यान जो होता है उसे होने देना है बस। हम जो भी है उसे होना देना है। ओके। तो हमें ध्यान के लिए जितना है।
शांत बैठना है, ध्यान के लिए बैठना है। जो होता है उसे होने देना है। कैमरा हो सके तो ऑन करना है। ध्यान में बैठना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। आज का हमारा ध्यान है प्रेम और घृणा। आराम से बैठना है। धीरे धीरे सांस को लेना है और छोड़ देना है। ज्योति मैम आप भी कैमरा ऑन रखें, नहीं तो ठीक है। पूरा हमारा शरीर हमें हल्का करना है धीरे धीरे। हमारा पूरा शरीर हमें हल्का करना है, शांत करना है, स्थिर करना है। पूरा शरीर हमें हल्का, शांत और स्थिर करना है। और अपनी पूरे शरीर को फिर अपने श्वास को लेना है, श्वास की जगह पता करना है, सिर्फ श्वास को देखना है। अपने श्वास को देखते रहना है। जैसे हवा अंदर जा रही है वैसे बाहर आ रही। जैसे हवा अंदर जा रही है वैसी वो बाहर आ रही है। कोई प्रयास नहीं है, बस साक्षी बनकर हमें वो करना है। साक्षी बन के हमें वो करते रहना है। आज करेंगे प्रेम और करुणा, घृणा को छोड़ देंगे। प्रेम और करुणा के लिए ध्यान करेंगे। अपने हृदय केंद्र चक्र, अनाहत चक्र है ना, उस पर हमें ध्यान लगाना है। हमारा जो अनाहत चक्र है वो प्रेम के लिए रहता है हमेशा, उस पर हमें ध्यान देना है। अपने हृदय चक्र पर
ध्यान देना है। कल्पना करें वहां एक हरा प्रकाश चमक रहा है। कल्पना करना है कि वहां एक हमारा हरा प्रकाश चमक रहा है। अपनी सांसों पे ध्यान देना है और उसे देखते रहना है। मन में जो भी कुछ विचार आए उसे छोड़ देना है। हर सांस के साथ हमारा शरीर ढीला होता जा रहा है। अब हमारा ध्यान पूरा अपने पैरों को रिलैक्स करना है। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। कोई प्रयास नहीं। अभी अपना पूरा ध्यान अपने हृदय केंद्र मीन्स अनाहत चक्र पर लेके आना है। वह उधर एक हरा प्रकाश है ऐसा बोलना है और उधर बोलना है मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। अब इस प्रेम को हम अपने ऊपर महसूस करना है और अब अपने परिवार को भी प्रेम भेज देना है। अपने मित्रों को, अपने पूरे फैमिली को, सबको ये प्रेम भेजना है और बोलना है हम सब सुखी है, सब स्वस्थ है, मैं सभी के लिए करुणा महसूस करती हूँ, करता हूँ।
अब अपने सांसों पे ध्यान देना है। अब अपना पूरा ध्यान अपने गले में जो केंद्र है, विशुद्ध चक्र है, वहां स्वरेंद्र पे लेके जाना है। और कल्पना करें कि वहां एक नीला प्रकाश चमक रहा है, और वहां हमें बोलना है और जप करना है, ओम बू बुधाय नमः। ओम बूम बुधाय नमः। ओम बूम बुधाय नमः। ओम बूम बुधाय नमः। अभी हमें महसूस करना है हमारी वाणी वो स्पष्ट हो रही है, हमारे सही शब्द बाहर आ रहे, हम सही शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल प्रभावशाली बन गया है, और लोग मुझे समझने लगे हैं, लोग मुझे समझते हैं। और हर एक श्वास के साथ हमारा गला खुल रहा है। हर एक श्वास के साथ हमारा गला खुल रहा है। अब अपने मन में बोलना है, मैं शांत हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मेरी बातों में शक्ति है, मैं सही समय पर सही शब्द बोलता हूँ, लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आत्मविश्वासी कम्युनिटी कम्युनिकेटर हूँ, हर अफर्मेशन में महसूस करती हूँ। फिर से बोलना है, मैं शांत हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं स्पष्ट बोलती हूँ, मेरी बातों में शक्ति है, मैं सही समय पर सही शब्द बोलता हूँ, लोग मेरी बातों लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं आत्मविश्वासी कम्युनिकेटर हूँ। श्वासों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें कृतज्ञता ध्यान करना है, ग्रेटिट्यूड देना है। धन्यवाद मेरे शरीर को, धन्यवाद मेरे मन को, धन्यवाद मेरे परिवार को, धन्यवाद इस जीवन को, अब विशेष रूप से धन्यवाद मेरी वाणी को, धन्यवाद मेरी सोच को, धन्यवाद उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सिखाया।
हर धन्यवाद के साथ दिल में गर्माहट महसूस करे। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी धीरे धीरे हमें बोलना है, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ सही हो रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ सही हो रहा है। धन्यवाद इस बुक को, धन्यवाद इस पुस्तक को, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद पढ़ने वालों को, धन्यवाद सुनने वालों को, धन्यवाद इस ज्ञान को ग्रहण करने वालों को, धन्यवाद इस समय को, धन्यवाद पंच महाभूतों को, धन्यवाद मेरे शरीर को, धन्यवाद मेरे मन को। सभी को हमारा धन्यवाद।
धीरे धीरे हमारी सभी अच्छी इच्छाओं को हमें याद करके जो भी पूरी हुई है उसको भी हमें धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हे यूनिवर्स, थैंक यू। धीरे धीरे हमें अपने शरीर को धन्यवाद देना है, अपनी सांसों को धन्यवाद देना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि वायु प्रकाश सभी को धन्यवाद, सभी हमारे 7 चक्रों को धन्यवाद, सभी हमारे शरीर के हर एक सेल को धन्यवाद, जो भी हमारे शरीर में अन्य माइक्रोब्स है, जो परजीवी है, उन सभी को धन्यवाद जो हमारे लिए अच्छी है। उसी कारण हमारा पूरा जीवन संतुलित हो रहा है, हमारा दिन ही दिन हमारा हेल्थ अच्छा बन रहा है, उसके लिए भी हम धन्यवाद। हमारे शरीर के अंदर जो यूनिवर्स है उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, ये पैर की उंगली को हिलाना है, हाथों की उंगली को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। धीरे धीरे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे बाहर आना है, जिसको बात करनी है वो बात कर सकते हैं और जिनको बाद में लिखना है वो लिख सकते हैं ग्रुप में। अभी सभी लिखा करें, हमें अच्छी आदतों को लेके जाना है आगे। यस, किरण जी बहुत थक गई है। किरण जी कैसे हैं आप, ठीक है? थक गई है वो काम से बहुत। थोड़ा नींबू शरबत पानी ज्यादा पीजिए आप। और सभी को एक रिक्वेस्ट है, सभी को इस जब भी आता है ये जो भी मौसम है उस समय की जो भी फ्रूट्स है वो खाइए, आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाइए। आपके पास चॉकलेट रखा हो, फ्रूट रखा तो फ्रूट खाइए, चॉकलेट को साइड में रखिए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट मिलता है कि भी ना मत बोलीजिए, कुछ भी हो, बनाना तो खाना ही है, तो केला हो जो भी अमरूद हो, जितने फल मिलते हैं खाने हैं। थोड़ा सा खाना भी खाना है, ऐसा नहीं खाली फ्रूट पे रहना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ्रूट खाओ। आइसक्रीम रखा हो, फ्रूट रखा है तो फ्रूट खाना है, फ्रूट का जूस नहीं पीना है, शक्कर डाल के जूस नहीं पीना है, वो गलत है। ठीक है? यस, सभी कुछ बोलना है बोल दीजिए, बोलना है। यस, सामने आए, आ जाइए। अभी 12 लोग बन गए, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये बुक वैसी है, हमें लग रहा था थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, सरल भाषा में हो रही है, सुनने वालों को भी पता हो रहा है क्या नहीं। अच्छी बात है। यस, बोलिए। शब्द अब नहीं हो रहे। यस, सुप्रिया जी बोलिए, नींद आ रही है? नहीं, अनम्यूट करके बोलना है, देखना है। अभी थोड़ा हमें यूट्यूब पे रहते हैं, बाद में आप देखा करें क्या है। मुझे नींद नहीं आती है जल्दी। नहीं आती है, वेरी गुड। यस, हाथ बंधन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा रहा। हम्म, वेरी गुड, बोलिए। बड़ी तीव्र गति से ऊर्जा का प्रवाह शरीर में महसूस होता रहा हम्म हम्म और नागों की कई फन जैसी आकृति दिखी है सर। हम्म आप बड़ी, आपका रास्ता बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा है। हम्म और शिवलिंग की आकृति भी दिखी, शिवलिंग की आकृति। हम्म बढ़िया है।
आपको शिवलिंग दिख रहे, बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए? बहुत अच्छी। आपको धन्यवाद सर, और यूनिवर्स को धन्यवाद सर। यस, आपको भी धन्यवाद। यस। आज का ध्यान बहुत अच्छा हो गया। हम्म। बहुत। माइंड और पूरा शरीर भी हम्म। सन क्लीन। जब हम बुक पढ़ते हैं और उसका ही ध्यान लेते हैं तभी बहुत कनेक्टिविटी ध्यान होता है, बुक की भी ऊर्जा मिलती है और ये ध्यान भी अच्छा, तो समझ भी आता है ना। तो मेरे गुरु को मेरा प्रणाम, ये, यूनिवर्स को प्रणाम और सभी मास्टर्स को प्रणाम। यस, अपना ऐसा रोज ध्यान अच्छा होता है, इसका मतलब है हमारे अंदर एटलीस्ट 1% तो हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, हमारे खुद के अंदर। उसके लिए तालियां बजाओ, खुद के लिए, सबके। सबके लिए। हाँ, यस, खुद में चेंजेस हो रहे, ये करते करते देखना है। यस। थैंक यू मैम। और किसको बोलना है? योगिता मैम, किरण जी, ललिता जी, वृशाली मैम, बोली। आई कुछ एम नहीं, लिविंग सर। स्वाध्याय अच्छा लगा। ओके। हाँ। बाकी थोड़ा सा कठिन लगा बुक, थोड़ा समझने में, यानी हम्म। शुरू शुरू में, बाद में समझ में आने लगा। हम्म। और थोड़ी सी ध्यान के वक्त बहुत जामई आ रही थी, बहुत अच्छी आंख बात से है ना। पानी आता है, बहुत जामई आ रही थी। हम्म। अच्छी बात है, आपकी ऊर्जा मिल रही है, इसका मतलब आपको ऊर्जा मिल रही मुझे लगा नींद आ रही है। है। ठीक है, आपको अच्छी ऊर्जा मिल रही है, ध्यान कीजिए, हर दिन रहिए, आपका बहुत अच्छा है। यस। थैंक यू। मुझे अब सुप्रिया मैम, आप जाना है तो जा सकते हो। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू मैम। मेरा सुबह का ड्यूटी है ना। यस यस, आप ड्यूटी करो अपना, अपना अपना ड्यूटी करना है। यस। नंदन सर, यस, आत्मवंदन। मला आज कलश दिसला, कलश कलश ध्यानामध्ये. हा, गोल्डन प्रकाश होता? आणि कलश. गोल्डन होता का सिल्वरचा होता? कलश हे आपल्या पूजेतला कलश असतो ना, पूर्ण हा। नारळ वगैरे तसं दिसलेलं. हो का? अरे वा, हम्म. चांगलं आहे. समृद्धी मग अजून येते भरपूर, ऑलरेडी समृद्धी आहे, अजून येणार. काय माहिती असं येस, दिसलेलं. थँक्यू. बाकी ऊर्जा खूप जाणवली. हा, हम्म. खूप छान, खूप छान. Thank you, sir. अभी हमें ध्यान में आए तो खुद को कोसना नहीं है, जो भी है हम बहुत बढ़िया है ऐसा समझ के ध्यान करना है और समझ के रहना है। हमने बहुत खुद को तकलीफ दे के रखी है अभी तक, अपने लाइफ को, जो भी जिस स्तर पे भी है, हमने अपने जीवन को, अपने लाइफ को बहुत तकलीफ दे के रखी है, बहुत बहुत डिसिप्लिन में रखा है खुद को। धीरे धीरे बाहर आना है इससे, है ना। मुझे ऐसा ही रहना है, मुझे वैसा ही रहना है, ऐसा करके करके पूरी जिंदगी निकल गई है ना। तो उससे बाहर आना है, थोड़ा फ्रेश होना है, ठीक है। यस, संदीप जी बोलिए, फटाफट बोलना है, जैसा मौका मिलता है तो बोल के रखना है बस। तो बहुत महसूस हो रही थी। हाँ। अभी भी ऐसा इधर से ऊपर ऐसा कुछ उथल पुथल हो रहा है, ऐसा लग रहा है, कुछ अंदर ऐसा जा रहा है, अंदर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा था। हम्म। हाँ, और यही तो। ध्यान में आपके गाइडेंस के ऊपर मेरा पूरा ध्यान था, हम्म। लेकिन ऐसा मेरा शरीर कुछ हिल नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश किया कि हाथ पैर हिलाने का लास्ट में, लेकिन हिल नहीं रहा था। ऐसा लगा कि किसी ने बांध दिया हूं मुझे, और आंखों पे ऐसा लगा कि किसी ने भी पट्टी बांध दिया हो। आंख भी नहीं खुल रहे थे, और हाथ पैर की उंगलियां भी नहीं हिल रही थी। यस, अच्छी बात है। हाँ, अभी देखो, अभी थोड़ा कम हो गई ऊर्जा मिलने की, लेकिन इसके पहले 2 मिनट पहले महसूस हो रही थी मुझे। हाँ,
और 2-4 महीने पहले मुझे वो कलश दिखा था, ऐसा सर से ऊपर ऐसा घूम के, कर 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 घूम के ऐसा ऊपर गया। हम्म 4 महीने पहले की बात है। हम्म लिखा लिखा नहीं है, लेकिन मेरे पूरा ध्यान में बरोबर है। हम्म हाँ। ओके, वेरी गुड। और बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। चल रहा है वो सब अच्छा है। अभी ऐसा लग रहा है कभी 9 बजता है और कभी मैं बैठू, ऐसा हो रहा है मेरे को अंदर से। सवेरे से ऐसा लग रहा है। हाँ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। और बोलिए। और दूसरे को भी मौका दीजिए बोलने का, मेरा तो हो गया है। यस, गुड। थैंक यू मास्टर्स, ध्यान अच्छा है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। खेळासाठी सर एक देवा म्हणजे जुना देवारा कसा पण मला तो रिकाम असं खेळासाठी दिसल्यासारखं वाटते हम्म चांगला आहे, एकाच खेळासाठी. चांगला आहे. सुर बघा, आपल्या आपल्यापर्यंत तुमची ग्रोथ व्हायला लागली, एवढं लक्षात ठेवा. कुणाला कलर दिसतोय, कुणाला हलकं वाटतंय, कुणाला कलर दिसतात आणि कुणाला एनर्जी जात नव्हते, कुणाला किसको कुछ भी दिख रहा है ना, वो अच्छी बात है खुद की जर्नी के लिए. आप इधर है ना, किसी की जर्नी के लिए इसको उनको दिख रहा है वैसा हो गया, इसमें मत पड़िए. हमारी क्या ग्रोथ हुई है वो देखना है. हमारी तो ग्रोथ हो रही है, दिखे ना दिखे वो अलग बात है. तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम बस में बैठे हैं, जिनको विंडो सीट मिलती है वो विंडो के बाहर देखते रहते हैं, लेकिन जो बीच में बैठे हैं उनकी भी यात्रा हो रही है ना. तो वो हमेशा याद रखना है, हम बस में बैठे, हमारी यात्रा हो रही है. ड्राइवर को काम है, ड्राइवर लेके जाता है, हम ड्राइवर सीट पे है, खाली हमें ड्राइविंग करना है. हम नींद भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं कर सकते, ड्राइविंग करना है बस. तो खुद को कम ना समझे, ना भी ज्यादा समझे. हम वैरागी जैसे बनना है धीरे धीरे. अपनी इच्छा हमें अभी बुक में भी लिखना लिखना चालू करना है, हमारी इच्छा क्या है, क्या नहीं है, कितनी पूरी हो गई है, कितनी नहीं हो गई है, इस पर हमें ध्यान देना है. उसमें वो उस प्रेम को हमें, प्रेम वाली इच्छा को आगे लेके जाना है, और घृणा वाली इच्छाओं को हमें फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, क्लोज करना है वो चैप्टर. नहीं तो हम घूमते रहेंगे उसमें ही. सर जो बुरे विचार आते हैं वो भी लिखने हैं ना? हाँ, वो भी लिखना है, आपके मन में जो भी आता है वो भी लिखे. हाँ, सताते ही कि पूछो ही मत, तो दिन रात चालू ही रहता है ध्यान में लिखो, भी। और लिखो, लिखो, उन सभी को लिखो आप, उन सभी चीजों को लिखो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, यहाँ रुकेंगे फिर हम. जो बुरे विचार आते हैं सर, हाँ, उसको कैसे बाइकआउट किया जाए? बाइकआउट किया जाए. तुरंत ही आंखें खोलना है, जब आंखें बंद है तो आंखें खोलना है, और तुरंत ही उधर से उठना है. कुछ पानी पीने के लिए जाओ, कुछ कुछ मोबाइल देखो, ले इमिडिएटली रील्स देखना चालू करो, जो विचार आ गए. नहीं सर, उस टाइम क्या करने का, गहरी सांस लेने का और छोड़ देने का, वो विचार कम होते हैं। मैंने महसूस करके देखा है। देखो, और क्या चाहिए देखो. मैं थोड़ा आसान भाषा में जा रहा था, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया. Yes. और 2-3 बार कट 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 ऐसा बोलने का मन ही मन में, वो विचारों से मैं दूर जा रहा हूँ, वो विचारों से मैं दूर जा रहा हूँ। उसको पकड़ना ही नहीं है, हाँ। जिस रास्ते से हमें जाना नहीं नहीं उस तरफ घूमना भी नहीं है, मुड़ना भी नहीं है. इतनी सिंपल बात है, जहां जाना है उधर देखना है. राम प्रसाद जी, बच्चों के साथ खेलो आप. मैं तो हाँ, खेलता रहता हूँ। बस हो गया. उनके साथ मिट्टी में खेलो, उनके जो गुड़िया गुड्डी का खेल खेलते हैं उसमें भी खेलो आप, उसमें भी आप जाना है और लेना है, एक्टिंग करना है. ठीक है.
बहुत अच्छा। यस प्रभाकर जी बोलिए। ज्योति मैम बोलना है, विवेक को भी बोलना है, विवेक बहुत दिनों के बाद आ गए हैं। यस प्रभाकर जी सो गए क्या? यस। सब कुछ अच्छा रहा। हाँ। सब बढ़िया रहा। हम्म। यस मोहनदन सर। सबके यस थैंक यू विवेक। आत्मोदन सर. ध्यान आत्मोदन चांगलं विवेक। ध्यान चांगलं जागा. थँक्यू सर. अरे वाह वाह, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुना, बहुत अच्छा लगा। यस ज्योति मैम। आत्मनिर्भर सर, ध्यान बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। यस मम्मी कैसी है आपकी? हाँ ठीक है सर। ठीक है ठीक। गुड। आप हाँ कैसे हो? आप सभी ठीक हो? ठीक ठीक है सर। यस ठीक है कल सर। से टाइम पे आ जाइए आप। आपके पास बुक है और तो आप अपनी ऊर्जा रखिए, आपको डबल, हम डबल टिबल ऊर्जा देंगे इस बुक से। हाँ मो- आपका फायदा हो जाता है, आपको पढ़ने के लिए देंगे कल से, आप आइए। कल, हाँ कल थर्सडे है, कल थोड़ा देखेंगे, कल कोई मास्टर का है तो लेना है, नहीं तो फ्राइडे पे करना, ठीक है? आपके पास बुक है। यस चलो फिर, और किसी को बोलना बाकी है? हो गया है ना? और राम प्रसाद जी से मेरी आज बात हो गई है, वो हम्म किताबों के बारे में। हम्म। वो बोले कल देख के मैं भेज देता हूँ। मैं यस। बोला कि शुरू में 2 4 5 भेज दो, हम्म। बाद में देखेंगे। ओके। तो यस। उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया नहीं है। हम्म। प्रसाद जी सुन रहे हो क्या? हाँ सुन रहा हूँ ना सर। हाँ हाँ। आप जो लिख के दे देंगे उन किताबों को बुलवा दूंगा जल्दी से जल्दी। नहीं, अभी जो चालू किताब है वो देना, हाँ, वो और तो उस दे पर देंगे। पढ़ाने वाले हैं वो 2 4 दिन। सर ठीक है ना सर। यस। वो किताब का नाम मेरे को मालूम नहीं है। तो यस। सर से पूछूंगा कौन कौन सी किताब सर आप बता लिख के भेज दें सर मेरे राम को। राम प्रसाद जी उनको सभी बुक भेज दीजिए एक बार। संदीप जी एक बार ही बुक ले लो आप सभी। क्या छोटी ठीक। छोटी है, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए की बुक्स रहती है, चाय भी मिलता है उतने में। नहीं, नहीं, एक वो बार, बात नहीं, मेरे पास और भी किताबें हैं, नहीं वो ये भी आप, पढ़ ये है आपके मैं। पास नहीं है, ये हम जो भेज रहे हैं आपके पास नहीं रहेगी। आपके डबल हो गई तो हमें वापस दीजिए, चलेगा? ठीक है। हाँ। पढ़नी है सभी किताबें मुझे। हाँ ठीक है। ठीक। मुझे मुझे भी नहीं, मुझे भी भेजना चाहिए ना। हाँ आपको भेजना है, राम प्रसाद जी से कांटेक्ट कीजिए, वो एड्रेस देंगे। हाँ ये आप फोन नंबर सर देंगे, दीजिए। अपना एड्रेस जिसको भेजा है उसको अपना एड्रेस भेज दें और उसके साथ नीचे के कौन पूरी पुस्तक चाहिए या जितनी पुस्तक चाहिए वो उतना लिख के भेज दें सर। उनको सब करवा बोलना देते। है हिंदी वाली सभी बुक चाहिए हमें। 2000 या 2100 रुपये होंगे, उससे ऊपर नहीं होगा, बहुत सारी बुक्स आएंगी। कितनी 2100 बुक्स रुपए है? हैं। हाँ बुक्स कितने हैं? कितने राम प्रसाद जी बुक? करीब 20 है 20। 20 100 रुपये में पकड़िए। वो किसी को देना नहीं, खुद बाप के रे. लिए रखना है, वो पढ़नी है बुक्स। ठीक है हाँ। कब पढ़ हाँ। कब पढ़ेंगे? आप रहोगे तो पढ़ेंगे, हम तो पढ़ रहे हैं, आपको आना है बस। ओके. ओके, ग्रुप में पढ़ने वाले. हाँ ग्रुप में पढ़, छोड़ेंगे नहीं। जिस देखो हम जितना भी बुक आ गई है आप उसको छोड़ेंगे नहीं, हम पढ़ के ही रखेंगे। इधर तो पुलिस है इसलिए राम प्रसाद जी को दे दिया है, वो तो पूछेंगे ही पक्का, ये बुक नहीं हो गई सर आपने मंगाई इतने बुक, पढ़ेंगे कब? तो वो रहेंगे हमारे पास। तो ठीक है, अल्टरनेट बुक्स रहेंगी लेकिन रहेंगी। ओके चलो यहाँ रुकते हैं पर। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू। आपका फिर से एक बार धन्यवाद, आपका ध्यान लेने के लिए हमें एक मौका मिला। थैंक यू धन्यवाद. टू यू एंड यूनिवर्स, सभी को थैंक यू। धन्यवाद. धन्यवाद।